नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ हम कर रहे हैं जो शायद आपने अभी तक कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में जहां पर एक शो के दौरान एक बाज ने बच्चे पर झपट्टा मारा और उसे लेकर उड़ने की कोशिश करने लगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें बच्चे ने जैकेट पहन रखा है और जैकेट का हुड उसके सिर पर था। बाज ने उसके हुड को दोनों पंजों से किस तरह से कसा, ये तस्वीरों में आप देखिए। और उसके बाद इस बाज ने बच्चे को लेकर उड़ने की कोशिश की। बच्चे की उम्र करीब 7 साल थी, हालांकि बाज उसे लेकर उड़ नहीं सका। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग डेजर्ट पार्क की है। यहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि बाज ने बच्चे को छोटा जानवर समझकर उठाकर भागने की कोशिश की। बच्चे पर झपट्टा मारने के बाद बाज तो उड़ गया, लेकिन बच्चे के चेहरे पर पंजों के कई निशान बन गए। शो देखने आई एक महिला ने बताया कि वो बच्चा बार बार अपनी जैकेट की जिप खोल रहा था और बंद कर रहा था, और इसी की आवाज सुनकर बाज का ध्यान इस बच्चे की तरफ गया। दरअसल पार्क में एक बर्ड शो भी होना था, जिसमें बाज के करतब भी दिखाए जाने थे, लेकिन बाज ने करतब दिखाने की जगह बच्चे पर हमला कर दिया। घटना के बाद इस शो को बंद कर दिया गया और इसी की 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बाज के हमले की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर एक एनिमेशन है जिसमें एक बाज को बच्चे पर हमला करते और उसे हवा में उड़ाते हुए दिखाया गया है। Oh shit! Oh. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Oh shit! Oh. तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ एक बाज ने बच्चे पर हमला क्यों किया होगा, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एलिस स्प्रिंग डेजर्ट पार्क में एक ईगल शो होना था और शो से पहले बाज ने बच्चे पर हमला किया। जानवरों के बर्ताव के जानकार ये मानते हैं कि ईगल ने बच्चे को छोटा जानवर समझकर हमला किया होगा, या फिर ईगल ने खुद के बचाव के लिए बच्चे पर झपट्टा मारा। वहां पर मौजूद एक महिला ने यह बताया कि बच्चा बार बार अपनी जैकेट की जिप खोल रहा था, उसे बंद कर रहा था, और शायद उसकी वजह से बाज का ध्यान उस बच्चे पर गया और उसने उस पर झपट्टा मार दिया। हमले में बच्चे को चोट पहुंची है। जिस बाज ने हमला किया उसे शो से हटा दिया गया और इसके बाद शो भी बंद कर दिया गया। जिस बाज ने बच्चे पर हमला किया उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ये वेज टेल्ड ईगल है, इसे वेज टेल्ड ईगल कहा जाता है और ये ईगल हॉक के नाम से भी मशहूर है। ये बाज ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शिकारी बाज होते हैं और इनके पंखों का फैलाव नुकीले आकार का होता है, यानी कि काफी पॉइंटेड होता है। इनके पंखों का फैलाव 7 फीट तक का होता है। वेज टेल्ड ईगल का वजन 3 से 5 किलो तक का होता है और आसमान में ये 6000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। आमतौर पर ये खरगोश, सांप, गिरगिट के शिकार में माहिर होते हैं, लेकिन जो बड़े बाज हैं वो कंगारू, कुत्ते, बकरी और मेमनों के शिकार भी करते हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट फयाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, ये तस्वीरें हमने देखी और सबसे पहले इन तस्वीरों को देखकर यही ख्याल आया कि आखिर अचानक से शो से ठीक पहले इस बाज ने बच्चे पर हमला क्यों कर दिया और ये कितना डेंजरस हो सकता था? आप देखें, जो ईगल की बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ईगल हैं जिनमें बेबी स्नेचिंग की बातें निकल के आई, और इसमें गोल्डन ईगल है, मार्शल ईगल है, हार्पी ईगल है, अफ्रीकन क्राउन ईगल है, और आपने भी वेज टेल ईगल की बात की। जी सर। इनको लेपर्ड ऑफ द एयर भी कहते हैं, क्योंकि गोट स्नेचिंग, लाइफ स्टॉक स्नेचिंग बहुत कॉमन है इनमें। और आप जैसा बता रहे थे कि बच्चे ने अपने ऊपर हुड रखा हुआ था, कपड़े का ऊपर से सर ढका हुआ था, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एनिमल की तरह वो नजर आया होगा। लेकिन बेबी स्नेचिंग के जितने भी पहले खबरें आई थी, बाद में सारी की सारी गलत साबित हुई। तो इनके फिटिंग हैबिट में ह्यूमन फ्लैश की तो रिकॉर्ड है नहीं किसी भी ईगल के लिए। तो इसलिए ये एक्सीडेंटल है। ये कभी कभी ऐसा बिहेवियरल चेंज होता है, जैसा आपने बताया कि वो करतब दिखाने के लिए रखा गया था। तो जब वो कंपेल्ड होता है
तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो ये भी हो सकता है कि वो अपने प्रोटेक्शन में ऐसा कर गुजरा हो और नियरेस्ट चीज कुछ ऐसी नजर आई हो जिसको वो इंजोर्ड करके निकलने की कोशिश कर रहा हो। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट के नजरिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन बेबी स्नैचिंग की जितनी भी स्टोरीज अभी तक आई वर्ल्ड वाइड, सारी गलत साबित हुई, क्योंकि इसके आपने खुद ही बताया कि इसका फोरेजिंग बिहेवियर और फोरेजिंग टाइप बहुत डिफरेंट है। वो छोटे मैमल्स को खाता है और ह्यूमन फ्लेश को खाने का आदी नहीं है। तो ये एक एक्सीडेंट कह सकते हैं, इसी का एक्सीडेंट कह सकते हैं। और क्या सर ये भी वजह हो सकती है, जैसे कि आपने बताया कि अपने प्रोटेक्शन को लेकर बच्चे की तरफ ध्यान लेकिन अचानक से कैसे चला गया। जो वहाँ लोग थे, महिला थी, वो ये भी बता रही थी कि बच्चा जो है वो अपनी जैकेट के जिप को बार बार खोल बंद कर रहा था। तो क्या ये भी हो सकता है कि शायद बास का ध्यान बच्चे की तरफ चला गया हो, उसने सोचा हो शायद कोई जानवर है, क्योंकि हुड भी डाली हुई थी जैसा कि आपने भी बताया। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि साउंड जो है ना, साउंड के मामले में बर्ड्स उतने अलर्ट नहीं होते, वो आई साइट से काम करते हैं। स्पेशली ईगल, उनकी आंख तेज होती है, और स्पेशली जो आपने वेस्टल ईगल की बात की है, इसको एक्यूला आउडेक्स बोलते हैं, इसकी आंख तेज होती है, इसलिए सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे पहुंच जाता है और नीचे की तरफ अपने प्रे को देखता है। तो नॉइस का और साउंड का इस पे खास असर नहीं होता। प्रॉब्ली हुड जो सर पे डाला था उसका असर हो सकता है। हमें तो नहीं लगता कि नॉइस और साउंड का कोई इस पे बर्ड पे असर होता है, रैप्टर्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज अहमद, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, हमारे साथ फोन लाइन पर थे और इन तस्वीरों पर और ज्यादा डिटेल्स वो देते हुए उन्होंने बताया कि एक्सीडेंटल हो सकता है, क्योंकि फ्लैश खाने के आदि जनरली ईगल्स नहीं होते हैं, और खासतौर पे वेज टेल्ड ईगल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होता है। जाकिर नाइक इस साल भारत नहीं लौटेगा, ये खबर आपको दे दे। जाकिर के वकील के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि सऊदी अरब से साउथ अफ्रीका जाने का प्रोग्राम पहले से तय था जाकिर नाइक का, और इन सब के बीच में गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज की 10 टीमें हैं जाकिर की स्पीच के 80,000 घंटों के टेप को खंगालने में जुटी हैं। तो वहीं भारत में जाकिर के समर्थन में कई नेता भी सामने आए हैं। ये गुस्सा उस जाकिर नाइक पर उतर रहा है जिसे आतंकवाद का ट्यूशन मास्टर कहा जा रहा है, जिस पर इल्ज़ाम है कि ढाका हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के जहन में उसी का दिया हुआ जहर भरा हुआ था। देश की जांच एजेंसियां इसी बात को लेकर जाकिर से पूछताछ करना चाहती हैं, लेकिन जाकिर अगले साल तक देश नहीं लौटेगा। जाकिर के वकील ने कहा है कि उसके सऊदी अरब से साउथ अफ्रीका जाने का प्रोग्राम पहले से तय था। उनका इंडिया में आने का कोई प्लान ही नहीं था, वो नेक्स्ट ईयर आने वाले थे। लेकिन अभी अगर, क्योंकि जांच एजेंसी जांच कर रही है, अभी आकर के अगर वो इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते और अगर कोई एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन देते, उसके बाद जो है अगर ये जांच एजेंसीज अपना प्रोब कंप्लीट करती, दे वुड कम विद सम फाइंडिंग। अगेन द प्रेस वुड हैव 20 अदर क्वेश्चंस टू आस्क कि डॉक्टर जाकिर इन हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड XYZ थिंग्स, अभी तो प्रोब में ऐसा आ रहा है, तो वी थॉट कि देयर इज नो पॉइंट फॉर हिम टू कम टू इंडिया। वकील का कहना है कि जाकिर नाइक को अभी तक किसी जांच एजेंसी से नोटिस नहीं मिला है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2012 से पहले 5 साल में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को करीब 15 करोड़ का फंड मिला था। विदेशी फंडिंग का ज्यादा पैसा सऊदी अरब और ब्रिटेन से आया था। विवादित भाषणों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की बनाई 9 टीमें पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी हैं। पीस टीवी के प्रसारण पर भी बैन लग चुका है। लेकिन इन सबसे अलग जाकिर नाइक की पीठ पर हाथ फेरने और उसके आड़ में वोटों के जुगाड़ का खेल खेलना भी शुरू हो गया है। ओवैसी की पार्टी जाकिर के समर्थन में सबसे पहले आई। AIMIM ने कहा कि जाकिर मीडिया ट्रायल का शिकार हो रहा है। हम जाकिर नाइक साहब के लिए जो मीडिया ट्रायल जो चल रहा है साहब, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कितने बड़े उनका क्या ऐसा हो रहा है। हमारा ये है, अगर इतना बड़ा अगर मामला है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्यों सो रही है, क्यों नहीं जाती है उनके पीछे, क्यों रेड अलर्ट इशू नहीं किया जाता है। लेकिन हो ये रहा है कि मीडिया है तो एक कहानी बना रही है कि साहब वो तो फरार हो गए हैं, वो भाग रहे हैं, वो हिंदुस्तान को नहीं आ रहे हैं। किसके बोलने के ऊपर आएंगे? हालांकि खबरें हैं कि जाकिर मदीना से स्काइप के जरिए कल एक बार फिर अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन जाकिर के नाम पर वोट बैंक बनाने में लगे ये नेता ही अब उसे कानून से बचने के रास्ते बता रहे हैं। इतना ही नहीं,
एक तरह से उसे बरगला रहे हैं कि लौटने पर इंसाफ मिलेगा मुश्किल है।